हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की टॉपिक है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, वो किनसे मिलके बनता है और उसके फंक्शंस क्या है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो ब्लड होता क्या है, जो हमारी रक्त वाहिनियों में जो लिक्विड फॉर्म पे होता है रेड कलर पे, वो हमारा ब्लड होता है। तो हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। मेनली इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी या फिर जिनको हम लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लाज्मा। ये चारों कंपोनेंट्स मिलके हमारा ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, हमारा ब्लड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा होता है, अगर हम ब्लड में से रेड कलर वाले पोर्शन को हटा लें और जितने पार्ट इसमें बचते हैं रेड कलर को हटाकर, तो वो हमारा होता है प्लाज्मा। और बाकी जो यहाँ पर ठोस पदार्थ होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो हमारे पूरे जो ब्लड सेल्स हैं उसका 90% होता है, ये 90%। इसकी लाइफ होती है 120 डेज़ और इसका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो पे होता है और इसकी जो डेथ हो जाती है वो स्प्लीन पे होती है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। पहला पॉइंट आप देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज रेड ब्लड कार्पसल्स और एरिथ्रोसाइट्स। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स को हम रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, एरिथ्रोसाइट्स कैसा होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है विथ अ मूवमेंट। रेड ब्लड सेल्स आर बिगर इन साइज में ये बड़े होते हैं। रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज कमिंग फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो लाल कलर है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से ये कैसा दिखाई देता है, रेड कलर पे दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन इज मेड फ्रॉम अ हेमेटिन दैट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हेमेटिन और आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुँचाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है और उसके साथ मिलकर हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार हमारा आरबीसी जो है वो क्या है, रेड कलर का होता है और इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। प्लस यह इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना या उनका संवहन करना। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो दिस इज़ लार्ज दैन रेड ब्लड सेल्स। तो ये साइज़ में बड़ी होती हैं हमारी आरबीसी से, ठीक है। और साथ में हम इसको जानते हैं ल्यूकोसाइट्स के नाम से। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस एंड हैव न्यूक्लियस। हम लोग का एक टॉपिक छूट गया था, आरबीसी में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। उसके अपोजिट वाइट ब्लड सेल्स कैसी हैं, कलरलेस होती हैं, इसीलिए इनको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। प्लस इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इनका जो मेन फंक्शन है वो होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, और जो भी हमको डिज़ीज़ होती हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। प्लस अगर कहीं घाव हो जाता है तो उसके भरने में भी ये हेल्प करता है हमारा डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएँ जिनको कहते हैं। और इनकी लाइफ जो होती है वो 3 to 4 डेज़ होती हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव नो न्यूक्लियाई। ये साइज़ में सबसे छोटी होती हैं और इनमें कोई न्यूक्लियाई नहीं पाई जाती है, केंद्रक नहीं होता है। दिस सेल्स हैव ग्रैन्यूल्स, इनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। व्हेन यू आर wounded, blood will not come out of the wound continuously due to the blood clotting process and it's quickened by platelets। तो यहाँ पे यह कह रहा है कि जब भी हमको चोट लगती है किसी वजह से, तो ब्लड क्या है वहाँ से रेगुलर निकलने लगता है, तो उसको रोकने का जो काम है यहाँ पर वो करती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा, जो अगर चोट लग जाती है हमको तो ब्लड रेगुलर निकलता रहेगा और क्या होगा, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा और डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। तो प्लेटलेट्स का काम ही होता है ब्लड के बहाव को रोकने का। अगर बॉडी में कहीं कट लग गया है तो उसके बहाव को रोकने का काम कौन करता है, यहाँ पर प्लेटलेट्स करती हैं। ये कंपोजिशन है जो हमारा ब्लड है वो किस किस से मिल के बना है। तो हम देखेंगे जो कलरलेस वाला पार्ट है वो होता है प्लाज्मा। ब्लड का सबसे जो बड़ा भाग है वो बनाता है प्लाज्मा, 55% टोटल ब्लड का। थोड़ा सा जो यहाँ पर मात्रा है वो होती है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की। ल्यूकोसाइट्स किसको कह रहे हैं हम लोग, वाइट ब्लड सेल्स को कह रहे हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं दोनों मिलके 1% होती हैं ब्लड का। एरिथ्रोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल्स है हमारी वो होती है 45% ऑफ टोटल ब्लड का। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड येलो कलर पोर्शन, इट इज़ अराउंड द ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड प्लाज्मा है, मैंने कहा था रेड कलर अगर हम अलग कर देते हैं तो जो कलरलेस पार्ट है, येलो कलर का पार्ट है, वो होता है लिक्विड फॉर्म पे प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड का सबसे बड़ा भाग बनाता है। तो ब्लड प्लाज्मा कंटेन ब्लड 55% और वाटर 92%। ब्लड प्लाज्मा में ब्लड होता है 55% और पानी की मात्रा जो होती है वो 92% होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, तो यह टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ताप नियंत्रण करता है, प्लस घाव भरने में भी ये काम करता है। प्लस प्लाज्मा में ही जो है इसमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है, जब भी ब्लड हम हमारे हाथों में या बॉडी के किसी भी पोर्शन पे जब भी कट लग जाता है या घाव हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे जब भी ब्लड का बहाव होने लगता है तो यह फाइब्रोनोजिन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है या रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, ठीक है, लंग्स पे जाती है, और लंग्स में ही क्या होता है, ब्लड में ही इसका एक्सचेंज होता है और ब्लड के थ्रू ही यह पूरी ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी पे पहुंचाई जाती है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ही ब्लड के थ्रू ही बाहर निकाली जाती है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है हमारी ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, जो भी पोषक पदार्थ है, जो भी हम लोग फूड मटेरियल्स लेते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं, उनको भी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम भी यहाँ पर ब्लड करती है। रेगुलेटरी फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनॉइड्स, जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेशन का काम भी यहाँ पर ब्लड के थ्रू ही होता है। प्रोटेक्टिव, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो भी हमारे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो हमारे ब्लड पे होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उनके थ्रू हमारे ब्लड पे आ जाते हैं, तो उनको फ़िल्टर करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। थर्मो रेगुलेटरी, ताप नियंत्रण में भी यह काम करता है। तो इतने सारे फंक्शन हैं हमारे ब्लड के। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास पे हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय।